हेलो एवरीवन, आत्मा नमस्ते। वेलकम टू सोहम हीलर्स वर्ल्ड। आई एम डॉक्टर कृति वशिष्ठ और आज हम यहाँ हैं आपके ईयर 2022 के बारे में बात करने के लिए। आपका आने वाला साल 2022 कैसा रहेगा, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप ये दो नंबर्स हैं 1 और 2, इसमें से कोई भी नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको लगता है आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इस टाइम, जो आपको इमीडिएटली आपके ध्यान में आता है 1 या 2 में से। वो कोई भी नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और मैं 1 बाय 1 दोनों की रीडिंग्स करूंगी, जिन्होंने नंबर 1 सेलेक्ट किया उनके लिए और जिन्होंने नंबर 2 सेलेक्ट किया उन लोगों के लिए। पूरी रीडिंग आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नंबर 2 सेलेक्ट किया है तो आप टाइमलाइन पे जाके वहां से अपनी रीडिंग्स शुरू कर सकते हैं डायरेक्टली, और जो भी आप नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपकी 2022 की रीडिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने नंबर 1 सेलेक्ट किया है तो जैसे मैं 1 की रीडिंग शुरू करूंगी वो रीडिंग आपके लिए होगी, और अगर आपने नंबर 2 सेलेक्ट किया है तो आपकी रीडिंग 1 के बाद शुरू होगी। बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू पीपल कि अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करते हैं देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड I just want to wish everybody a very 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 happy new year 2022। आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। जितनी भी प्रॉब्लम्स या जिस भी लेवल ऑफ चैलेंजेस से आप लोग निकले हैं 2021 में या अभी तक, वो सब दूर हो जाए और 2022 आप लोगों के लिए बहुत ढेर सारी खुशियां लेके आए। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद द रीडिंग फॉर नंबर 1। नंबर 1 वालों के लिए, जिन्होंने नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनके लिए आने वाला साल 2022 कैसा रहेगा। ऑलराइट, सो ओवरऑल अगर मैं एनर्जी देखूं आप लोगों के लिए तो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो आपको लेने पड़ सकते हैं आने वाले साल में, जिसके लिए, जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होंगे। लेकिन हाँ, वो होता है ना, एक नई चीज शुरू करने से पहले पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है। जैसे हो सकता है कि आपको जॉब के लिए कहीं अब्रॉड से या किसी दूसरी सिटी से ऑफर आए, बट उस वहां जाने के लिए आपको अपनी प्रेजेंट सिटी को छोड़ना पड़ेगा। तो वो मुझे एक कंफ्यूजन लगता हुआ दिख रहा है आपके माइंड में कि इस साल में कि मैं क्या करूं, मतलब यहाँ भी मेरा मन है और वहां भी मेरा मन है, मुझे क्या करना चाहिए। सो कार्ड आपको ये सजेस्ट करता है कि आप अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं वो सोच के डिसीजंस लीजिए, आपके लिए बेटर होगा। जनवरी में मुझे आपके लिए एक नई चीज शुरू होती हुई दिख रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे कोई नई चीज शुरू होती हुई दिख रही है। आपको क्लैरिटी आएगी चीजों को लेके, या फिर हो सकता है कोई चीजें जो आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे वो चीजों पे आप काम करना अपना शुरू कर देंगे और वो आपके काम बनेंगे भी, बहुत अच्छा होगा। 2 फरवरी में कहीं ना कहीं ये हेरोफेंट का कार्ड आया है। अगर आप शादी के लिए प्लान कर रहे थे, वो नई चीज हो सकती है आपकी लाइफ में। अगर आप कहीं कोई एजुकेशन नहीं लेना चाह रहे थे, कहीं डिप्लोमा या अपनी स्टडीज के लिए अगर आप आगे जाना चाह रहे थे, तो वो हो सकती है। और अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो एक्सपर्ट हो सकता है उस एरिया का, और वो आपको हेल्प करेगा टू फिगर आउट कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, तो आपको हेल्प मिलेगी। जहां तक मैं मार्च की बात करूं तो मार्च के लिए आपको 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बट इट इज इन रिवर्स। तो किसी तरीके का लॉस मुझे यहाँ पे दिख रहा है मार्च में, कि आप उस चीज को लेके थोड़े से परेशान हो सकते हैं, इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब रह सकते हैं कि आपने जैसे कहीं से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया और किसी ने आपके साथ वैसा किया, तो वो इस तरीके के कुछ इमोशंस आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बट मुझे ये आपका परसेप्शन भी ज्यादा लग रहा है कि हो सकता है उन लोगों ने इतना किया ना हो, लेकिन आपका परसेप्शन ऐसा है कि आपको लग रहा है कि बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, तो इस तरीके से आप थोड़े से मुझे परेशान होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। अप्रैल में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बट अगेन इट इज इन रिवर्स। सो अप्रैल में आपको, अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं या बिजनेस या फाइनेंशियली किसी चीज की अगर आप ग्रोथ करने का सोच रहे हैं, तो बी अ लिटिल केयरफुल, कहीं पे ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करिएगा क्योंकि वापस पैसे आने के चांसेस कम है। और नया कुछ ऐसी चीज जहां पे आप पैसा लगा के आप सोचते हैं कि आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ग्रोथ मिलेगी, चाहे जॉब चेंज हो गया या बिजनेस हो गया या कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना हो गया, तो वो भी मुझे अप्रैल में नहीं दिख रहा है। तो अगर आपके अप्रैल में कुछ ऐसा आता है जहां पे आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़े, तो वहां पे थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा।
मई में है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो भी यहाँ पे रिवर्स में है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप की पावर और पोजीशन वो थोड़ा सा डगमगा सकती है यहाँ पे। आपने आपके डिसीजंस जो हैं वो थोड़ा सा आप सोच समझ के लीजिएगा, थोड़ा सा लोगों से पूछ के लीजिएगा। आप मेजोरिटी के साथ जाके भी ले सकते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी है, बट इस मंथ में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उस चीज के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। मोर ओवर आपकी पोजीशन और आपकी जो एक इमेज है सोसाइटी में, उसको लेके थोड़ा सा क्वेश्चन उठ सकता है बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग डिसीजंस। तो आप डिसीजन मेकिंग जो है बहुत मेजर, अगर अपनी लाइफ का कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, किसी को काउंसिल करना है, किसी और को अगर समझाना या एडवाइस करना है, तो वो आप इस महीने में अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। जून के लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अमेजिंग कार्ड है, अच्छी एनर्जी है। अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं इस महीने में तो बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली, स्पेशली फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। अगर यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप शादी के लिए अगेन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या एक अच्छा ऑप्शन आपके पास आ सकता है। छुट्टी मनाने भी आप जा सकते हैं इस महीने में, मुझे कई लोगों के लिए ये भी लग रहा है यहाँ पे। और आप एक छोटी मोटी चीज में इन्वेस्ट करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं जो आपको अच्छा रिजल्ट देने वाली है आगे जाके। जुलाई की अगर मैं बात करूं तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये अगेन रिवर्स में है। सो थोड़े से कदम डगमगाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगेन जहाँ पे आपकी पावर, पोजीशन और एक इमेज की बात है, वो क्वेश्चन यहाँ पे उठ सकता है इस मंथ के अंदर, जुलाई में। तो आप बहुत ज्यादा बॉसी एटीट्यूड ना रखें, थोड़े से हम्बल होके चलें। और अगर आप वेट कर रहे हैं किसी रिकॉग्निशन का बाय दिस मंथ जुलाई में, तो वो मुझे यहाँ पे डिले होता हुआ दिख रहा है, या हो सकता है ना भी आपको मिले। तो उस चीज के लिए प्लीज डिसहार्टेड मत होइएगा। आपने काम अच्छा किया है, बट हाँ होता है कई बार किस्मत में नहीं होता कि उस चीज का रिकॉग्निशन हमें यहाँ पे मिले। अगस्त की अगर मैं बात करूं तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, बट अगेन इट इज इन रिवर्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से परेशान होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। स्पेशली अगर आपके पार्टनर के साथ ही आपकी लव लाइफ में कुछ छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं, जहाँ पे आपकी नर्चरिंग एनर्जी, आप किसी को बहुत नर्चर कर रहे हैं, आप उन्हें प्यार दिखा रहे हैं, आप केयर दिखा रहे हैं, बट वो चीज हो सकता है उन्हें ज्यादा लगे, या उन्हें वो चीज एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो, या उनको लगे कि भाई ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। तो इस तरीके का हो सकता है, और उसकी वजह से आप थोड़े से हर्ट हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आपके, और आप सेंसिटिव होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपको कुछ करने का मन नहीं करे और आप बस अकेले रहना चाहें, और इस तरीके से। तो ऐसा कुछ होता हुआ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। सितंबर में आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। इट इज अगेन इन रिवर्स। सो अगेन इमोशनली आप थोड़े से अनस्टेबल यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। लाइफ जो है थोड़ी सी मोनोटोनस हो गई है। लाइफ यहाँ पे लगेगा आपको कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, जब भी मैं कोई ये करने की कोशिश करती हूँ हमेशा उल्टा ही हो जाता है। तो इस तरीके से आप मुझे थोड़े से परेशान होते हुए दिख रहे हैं। आप किसी से शेयर नहीं करेंगे, आप चुपचाप रहेंगे, और इमोशनली आप मुझे थोड़े से डिस्टर्ब दिख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप परेशान हो रहे हैं, आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं या किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इमोशनली, बट वहां से आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। अक्टूबर में है आपके लिए द फूल का कार्ड है, रिवर्स है ये भी। सो आपको अगेन इट्स बेसिकली एन एडवाइस कि आप डिसीजंस जो है वो बहुत सोच समझ के लें, और स्पेशली ऐसे डिसीजंस जहां पे आप एक लीप ऑफ फेथ लेने का सोच रहे हैं, जहां पे आप एक कुछ बहुत हटके, कुछ बहुत अलग करने का सोच रहे हैं अपनी लाइफ में। सो मुझे ऐसे एनर्जीज यहाँ डेवलप होती है दिख रही हैं अक्टूबर मंथ में, जहां पे आप सोचेंगे कि मैं ऐसा कर लेती हूँ, मैं वैसा कर लेती हूँ, समथिंग जो शायद आपने कभी ना किया हो। बट द सजेशन इज कि आप अपने सोच के बस अपने आप डिसीजन मत ले लीजिए। आप किसी से एक बार बात भी करके देखिए, समवन हु केयर्स फॉर यू, समवन हु इज नियर एंड डियर टू यू, तो वो आपको अच्छा सजेशन दे पाएंगे कि आपको करना चाहिए कि आपको नहीं करना चाहिए। तो लोगों का सपोर्ट जरूर सुनिएगा, उनका क्या माइंडसेट है, उनकी क्या सजेशंस हैं आपके इस डिसीजन को लेके, एक बार सुनिएगा, सारी प्रोज एंड कॉन्स सोच समझ के फिर डिसीजन लीजिएगा। इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिएगा इस मंथ में। नवंबर में है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, विच इज एन अमेजिंग कार्ड। तो कुछ बहुत अच्छी गुड न्यूज आपको मिल सकती है नवंबर में। एंड
बहुत जल्दबाजी में कुछ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है एकदम से कुछ आपने सोचा भी नहीं होगा और कुछ इतनी अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी आपके मेल्स के थ्रू या आपके फोन के थ्रू कॉन्वर्जेशन। आपको कहीं से अगर प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो मतलब जो कुछ एक बहुत अच्छी सी बड़ी सी चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में हो सकती है। सो नवंबर इज गोइंग टू बी अ गुड मंथ फॉर यू, अ मंथ ऑफ गुड न्यूज। कुछ बहुत अच्छा सा न्यूज आपके लिए आने वाली है। दिसंबर में एम्प्रेस का कार्ड है विच इज अगेन वेरी वेरी गुड। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके देखूं नवंबर एंड दिसंबर का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली में एक गुड न्यूज आ सकती है। इफ एनी कपल इज ट्राइंग टू कंसीव, तो वहां पर ये कंसेप्शन का कार्ड है और ये गुड न्यूज का कार्ड है। सो एक अच्छी खबर आपको मिल सकती है, मे बी रिगार्डिंग द कंसेप्शन और द बेबी बीइंग बोर्न, या इस तरीके से। या अगर आपका कुछ आइडिया है, कुछ नई चीज आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये दिसंबर 2022 का मंथ बहुत अच्छा रहेगा। ग्रोथ हो रही है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, बहुत अच्छे आइडियाज आपके सामने आ रहे हैं और आप खुद बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सो ऑल इन ऑल इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग अमेजिंग मंथ फॉर यू। सो दिसंबर भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे रीडिंग करूं आपके लिए, तो मैं यही कहूंगी कि आपका इनिशियल मंथ्स और जो लास्ट के मंथ्स है, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, वो काफी अच्छे जाने वाले हैं। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आएंगे, इमोशनली आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकते हैं मार्च में, जुलाई एंड अगस्त के टाइम पे। बाकी अप्रैल में कोई नई अगर फाइनेंशियली आप कोई चीज शुरू करना चाहते हैं तो वो अवॉइड करें। थोड़ा सा अपनी इमेज का थोड़ा सा ध्यान रखें। कुछ ऐसा कोई इधर उधर साइन मत कर देना बिना पढ़े डॉक्यूमेंट्स, उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी आई थिंक क्लैरिटी आएगी। कुछ एक नई चीज है जो मुझे लग रहा है बहुत आप शुरू करने वाले हैं। मैरिज मुझे दिख रही है यहाँ कई लोगों के कार्ड्स में, और मुझे यहाँ पे एक एंड ऑफ द ईयर आते आते एक गुड न्यूज दिख रही है। अगेन चाइल्ड, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड या कंसेप्शन वाली चीज भी है। या फिर अगर आप कोई नया बिजनेस या नई चीज शुरू करना चाहते हैं वो भी अच्छा है। अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए अगेन खुद आप कॉन्फिडेंट फील करके ये करेंगे, और अगर आप मेल हैं तो मुझे लगता है किसी फीमेल की हेल्प से आप ये चीजें बहुत अच्छे से कर पाएंगे बाय द एंड ऑफ द ईयर। सो या दैट्स अबाउट इट। आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया। आई होप आपका आने वाला साल बहुत अच्छा हो। एंड प्लीज इस वीडियो को आगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। गुड लक। चलिए, अब जिन्होंने नंबर 2 सेलेक्ट किया था, देखते हैं उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। सो एनर्जी जो है आपकी वो यहाँ पे अच्छी एनर्जी है, 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी फैमिली में, जहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है। आपको लोग आपसे जानना चाहते हैं, आपसे पूछते हैं, काउंसलिंग लेते हैं आपसे, और आपको आपके डिसीजंस को वैल्यू करते हैं, और आपने जो भी अचीव किया है अपनी लाइफ में अभी तक, तो उस चीज के लिए आपकी एक वाहवाही होगी। मतलब आप लोग बाग पीछे से भी आपके बारे में अगर बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि उसने, मतलब उसको देखो, उसने यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ तक उन्होंने ये अचीव किया है। सो अपने लोगों को भी बोलेंगे कि बनना है तो उसकी तरह बनो। तो आपका रिकॉग्निशन होते हुए मुझे बहुत दिख रहा है इस साल में। मंथ वाइज रीडिंग में करती हूँ यहाँ आपकी। फर्स्ट मंथ जो है जनवरी, उसके लिए जस्टिस का कार्ड आया है, पर जस्टिस का कार्ड जो है रिवर्स में है। सो अगर आपका किसी तरीके का कोर्ट केस चल रहा है तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पे आपके लिए एक फेयर डिसीजन होता हुआ नहीं दिख रहा है। और अदरवाइज ऑल्सो लाइफ में आपको जनवरी में थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आ सकती है कि मैं सही हूं बट मेरे साथ सही क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ फेयर डिसीजन क्यों नहीं लिया जा रहा है, कि भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा करता है। तो अगर आप कहीं इस चीज किसी भी एरिया में ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, या परेशान है, तो आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है दैट लाइफ इज नॉट बीइंग फेयर टू यू, द गॉड इज नॉट बीइंग फेयर टू यू। सेकेंड मंथ दैट इज February, द कार्ड इज 3 ऑफ Wands। तो यहाँ मुझे आप एक लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। आप एक फ्यूचरिस्टिक गोल प्लान कर सकते हैं। आप ग्रोथ करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कई लोग अब्रॉड जाने की भी प्लानिंग कर सकते हैं, एग्जाम्स दे सकते हैं, या फिर बिजनेस के लिए कैसे ग्रो करना है। मतलब आप आने वाले 1-2 महीने का नहीं, आप एक बहुत लंबा अपने लिए प्लान करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी के लिए आप एक गोल के लिए प्लान करना, तो वो आप मुझे लग रहा है February से शुरू कर देंगे।
मार्च में है 3 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, बट इट इज इन रिवर्स। सो मार्च आपके लिए टीम वर्क के हिसाब से अच्छा नहीं है। सो अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में है या घर में भी अगर कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे एक टीम इन्वॉल्व है या लोग एक साथ मिलकर कर रहे हैं, तो आप अच्छे से अच्छा काम भी जो आपको आता है ना वो भी खराब हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये सजेशन भी, ये कार्ड एक सजेशन भी लेके आता है कि आपको जो काम करना है ना आप एक इंडिविजुअल लेवल पे कीजिए, स्पेशली इन मार्च, क्योंकि अदरवाइज आपकी ग्रोथ वहां पे नहीं होगी, वहां पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से उस चीज को हैंडल कर पाएंगे। अप्रैल में कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बट इट इज इन रिवर्स। सो यहाँ पे मुझे आप परेशान होते हुए दिख रहे हैं अप्रैल में। कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, और वो पास्ट की चीज में भी अब एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन आप सोच सोच के बहुत परेशान होते हैं। रातों को आप उठ जाते हैं, आपको सपने आते हैं, उसके बारे में आप परेशान होते रहते हैं, मतलब इतना परेशान है कि आप ये चीज किसी से शेयर भी नहीं करते हैं। एंड अगेन दिस कार्ड कम्स विद अ सजेशन कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आपको किसी चीज की एंजाइटी हो रही है या फिर आप डिप्रेशन की तरफ जाते जा रहे हैं, आपको नींद नहीं आती, नाइटमेयर्स होते हैं, तो आप प्लीज शेयर कीजिए। दिस कार्ड इज विद दिस एडवाइस कि आप किसी से बात कीजिए। अगर अपनों से बात नहीं कर सकते तो प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, बिकॉज अंदर 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 अगर आप इतना परेशान होते रहेंगे तो आगे जाके आपके लिए आपकी हेल्थ पे ये चीज असर डाल सकती है। तो प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मई में कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। इट इज वेरी वेरी गुड कार्ड एज पर द लव रिलेशनशिप इज कंसर्न। शादी का कार्ड है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो अगर आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे तो वो रिजॉल्व होंगे। गॉड इज शावरिंग हिज ब्लेसिंग्स ऑन यू पीपल। मई में जो है आप दोनों के बीच में क्लोजनेस आएगी। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं है तो डेफिनेटली यू विल फाइंड समवन, और काफी ज्यादा आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, काफी म्यूचुअल चीजें होंगी आपकी। मतलब अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से कभी लड़ाई थी तो वो चीज भी यहाँ पे दूर होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। जून में जो कार्ड है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे आप मुझे बहुत कंटेंट दिख रहे हैं, अपने काम में बिजी दिख रहे हैं और आप ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपनी किसी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना के काम कर रहे हैं और आप एंजॉय करेंगे उसको, आपको वहां से फाइनेंशियली भी कुछ सपोर्ट मिल सकता है, कुछ ग्रोथ भी हो सकती है, और बहुत हैप्पी एंड कंटेंट सब कुछ होते हुए भी डाउन टू अर्थ नर्चरिंग एनर्जी, लोगों की हेल्प करती हुई, और बहुत अपनी जो एंजॉय करते हैं उसी चीज को आपने अपना एक प्रोफेशन बना दिया। बहुत बड़ा ही हो सकता है, छोटा मोटा ही कुछ करें, बट ऐसा कुछ करते हुए आप मुझे यहाँ पे दिखते हैं। जुलाई में द एम्परर का कार्ड है। एम्परर का कार्ड है, पोजीशन का कार्ड है। हो सकता है आपको ऐसी कोई पोजीशन मिले अपनी फैमिली में या फिर अपने ऑफिस में, प्रोफेशन में, जहां पे आपको ग्रोथ मिल रही है, आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपके ऊपर आ जाए, आप किसी टीम को लीड कर सकते हैं, या आप का प्रमोशन ऐसे उसमें हो सकता है जहां पे आप बहुत आपके ऊपर ही डिसीजन मेकिंग पावर आ रही है। एक जगह मुझे ये भी दिखाता है कि आपके अगर आपके साथ ऐसा होता है जुलाई में कि आप बहुत ट्राई कर रहे हैं किसी चीज के लिए लेकिन आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, ये प्लीज आप ध्यान से सुनिए। अगर आप बहुत ट्राई कर रहे हैं किसी चीज के लिए और आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व ही नहीं हो रही है, तो दिस कार्ड ऑल्सो शोज कि आप ना कोई एक बहुत ही ट्रेडिशनल सा वे ट्राई कर रहे हैं उस चीज को रिजॉल्व करने का, कि जैसे पहले किया जाता था या पहले में जैसे होता था या हमारे बड़े लोग जैसे करते हैं मैं भी वैसे ही ट्राई कर रहा हूँ, तो वो गलती हो रही है आपसे। आपको कुछ नया ट्राई करने की जरूरत है। नया ट्राई करके देखिए, लेटेस्ट क्या चल रहा है उसमें ध्यान दीजिए, आजकल के जमाने में क्या हो रहा है वो सोच के फिर उस चीज को ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगस्त में आया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अगेन अ वेरी वेरी गुड कार्ड व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, व्हेन इट कम्स टू फीलिंग्स। बहुत ही एक फ्रेश फील करेंगे आप, इमोशंस जो है पॉजिटिव होंगे, फ्रेश इमोशंस होंगे। चाइल्ड लाइक बिहेव भी कर सकते हैं आप, थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव भी कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो और आप उनको अप्रोच करने का जो आपका तरीका होगा वो थोड़ा सा इमेच्योर भी हो सकता है, कि जैसे आप मे बी उनको सिर्फ स्टॉक करें सोशल मीडिया पे, या आपको कोई स्टॉक कर रहा है, रोल्स कैन बी रिवर्स ऑल्सो, या आपको कोई स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे, मतलब पसंद करते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स डायरेक्टली ना बता के इनडायरेक्ट वेज से इधर उधर से बस अपना मतलब वो फील जो है कि हाँ ठीक है पसंद करते हैं तो उनको देख लिया, बस उतने में ही आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। सो इफ यू जेन्युइनली लाइक समवन, आई वुड सजेस्ट कि आप जाके बात कीजिए,
चोरी छुपे पीछे से देखना और ये सब, इसमें कुछ नहीं होने वाला। एनीवेज, नेक्स्ट कार्ड नेक्स्ट मंथ इज सितंबर में है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यहाँ पे आप मुझे मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई चीज है जो आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो मे बी उसके लिए आपको कोई स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, सम स्किल्स वर लैकिंग, और वो आपको सीखने की जरूरत है। तो आप मुझे यहाँ पे वो चीज सीखते हुए दिख रहे हैं। आप मेहनत करेंगे और मेहनत का फल आपको जरूर जरूर मिलेगा। सो अगेन हार्डवर्क, बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं मुझे लग रहा है आप सितंबर में हार्डवर्क के चक्कर में। अक्टूबर में है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स दो तरीके से इस चीज को हम रीड कर सकते हैं। एक तो ये कि आपको बच के रहना पड़ेगा कि आपको कोई बैक स्टैब ना कर दे, और दूसरा ये कि आप किसी को बैक स्टैब ना कर दें। ठीक है, सो आई होप आप ना करें, ये तो आपके हाथ में है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाकी थोड़ा सा है ना, ब्लाइंड फेथ किसी पे मत कीजिएगा, स्पेशली इन सितंबर अक्टूबर के आसपास, कि आप बिना मतलब आपका ही कोई इंसान है और आप इतना ब्लाइंडली उस पर फेथ कर रहे हैं कि वो कुछ भी आपसे बोल रहा है आप कर रहे हैं, आप साइन कर रहे हैं किसी भी पेपर पे, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो चीज आप अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो वो पर्सन आपका फायदा उठा सकता है। नवंबर जो कार्ड है, नवंबर का कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बट इट इज इन रिवर्स। तो यू माइट गो थ्रू सम काइंड ऑफ अ पेनफुल सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए ये एक हेल्थ रिलेटेड इशू भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सम काइंड ऑफ अ लॉस, कुछ इमोशंस का, रिलेशनशिप्स का, इस तरीके से। तो आप बहुत एक्सट्रीम फील करेंगे, मतलब सैड एंड यू नो गिविंग अप काइंड ऑफ अ थिंग, कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस मैं छोड़ दूं, मैं बस हो गया मेरा, बस और ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, इस तरीके की फीलिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। मतलब हो गया बस और नहीं, वो वाली चीज। तो बहुत सैड सा और पेनफुल सी एनर्जी मुझे आपके लिए नवंबर में दिख रही है। द थिंग इज कार्ड, द सजेशन आई कैन गिव यू फॉर नवंबर इज टाइम इज द बेस्ट हीलर। आप गिव अप मत कीजिए, आप अपने आप में थोड़ा सा स्ट्रांग बन के रहिए, और धीरे धीरे करके चीजें ठीक हो जाएंगी। टाइम विल हील, बट या अगेन इट इज गोइंग टू बी द टाइम, तो थोड़ा टाइम लगेगा हील होने में। दिसंबर के लिए कार्ड आया है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, रिवर्स में है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो आपने यहाँ पे अगेन मुझे, क्योंकि नवंबर में ये कार्ड आया है और दिसंबर में ये कार्ड आया है, सो मुझे अगर मैं दोनों को कनेक्ट करके देखूं तो मुझे यहाँ पे आपके हेल्थ इश्यूज ज्यादा लग रहे हैं। तो प्लीज अपनी थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ माइनर सी सर्जरी भी होती हुई दिख रही है। आप आपके जो फाइनेंसेस हैं, आपके जो पैसे हैं, वो हॉस्पिटल में और आपकी तबियत में और इन सब पे ज्यादा खर्चा होते हुए मुझे दिख रहे हैं दिसंबर मंथ में। आप या आपके पार्टनर, दोनों में से किसी एक का, तो आप थोड़े से उस चीज को लेकर भी कंसर्न हो सकते हैं कि एक तो बीमारी और ऊपर से इतना खर्चा, तो इस चीज को लेके आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं दिख रही है मेरे को कोई बहुत मेजर बिग लॉस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, बट छोटा मोटा कुछ हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया, या इस तरीके की चीजें जहाँ पे आपको जाके अपने आप को दिखाना है हॉस्पिटल में, या रेगुलरली हॉस्पिटल में जाना है। तो इस तरीके की कोई माइनर सर्जरी हो गई किसी चीज की, तो हेल्थ रिलेटेड मुझे यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा परेशानी दिख रही है, और उसमें ही आपका खर्चा होता हुआ दिख रहा है, आइदर यू और योर पार्टनर। सो ऑल इन ऑल मैं ये कह सकती हूँ 2022 इज नॉट वेरी वेरी बैड फॉर यू। नवंबर दिसंबर में डेफिनेटली थोड़ा सा इशू यहाँ पे आया है रिलेटेड टू योर हेल्थ, और सम काइंड ऑफ अ पेनफुल सिचुएशन कैन बी देयर। अक्टूबर में अगेन जस्ट बी लिटिल केयरफुल कि आपको कोई बैकस्टैब ना करे। बाकी ओवरऑल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, योर पार्टनर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू, बट और किसी पे ट्रस्ट ना करें। टीम में अगर आप काम कर रहे हैं या लोगों को बता रहे हैं और फिर आप प्लान आउट कर रहे हैं कुछ करने का, तो वहां लोग जो है वो आपको धोखा देते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें लोगों के सामने। आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, और लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हुए दिख रहे हैं। ऑल इन ऑल आप मुझे ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। 2022 में आपको रिकॉग्निशन मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, विच इज अमेजिंग। सो या दैट्स अबाउट इट। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगेन आई विश यू पीपल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और आप लोग बहुत ग्रो करें अपनी लाइफ में। आने वाला साल आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत 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 अच्छा हो, बहुत खुशियां लेके आए, और सब लोग हेल्दी रहें और ग्रो करें आपके और आपकी फैमिली में। And yeah, that's about it. So thank you for being with me. Thank you for supporting me. Good luck.